तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि टियानमिंग, मिसयू और शायू फॉरबिडन लैंड में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं, एक किंग पाथ और दूसरा हीरो पाथ, जहां वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शायू किंग पाथ में आगे बढ़ जाता है और टियानमिंग और मिसयू हीरो पाथ में आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे, और ये एपिसोड स्टार्ट होता है पिछले एपिसोड के ही लास्ट सीन से, जहाँ शायू किंग पाथ की तरफ बढ़ रहा था। वहीं शायू चलते चलते एक बड़े से हाल में पहुंच जाता है, जहाँ एक बड़ा सा थ्रोन रखा होता है, जो देख शायू उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही शायू थ्रोन के पास जाता है तो उस थ्रोन से दो बड़े बड़े मैकेनिकल हैंड बाहर निकलते हैं और उसके पैरों को जकड़ लेते हैं, जिससे शायू निकलने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकल पाता। तभी उसके सामने थ्रोन पर एक गो गेम बाहर निकलता है, जिसमें कुछ ब्लैक और कुछ व्हाइट कलर के पीसेस रखे हुए थे, और वहीं पर जमीन से कुछ स्टैचू भी बाहर निकलते हैं। पहले तो शायू को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर वो अचानक से कहता है ये तो गो गेम है। मिस्ट्री स्कूल के फाउंडर, क्या आप सच में चाहते हैं कि फॉरबिडन लैंड पर आकर कोई ये गेम खेले? पहले तो शायू ये सब एक मजाक की तरह समझता है, लेकिन जब वो थ्रोन की साइड पर कुछ लिखा हुआ पढ़ता है तो वहाँ लिखा हुआ था कि अगर आप ये गेम जीत जाते हो तो आपको जिंदगी मिलेगी, वरना आपको मौत मिलेगी। ये देखकर शायू सीरियस होकर गेम खेलने लगता है। तभी सीन्स चेंज होकर मास्टर फैन और बाकी सब पे आते हैं, जहाँ मास्टर बता रहा होता है कि इस गेम से निकलना तभी मुमकिन है जबकि कोई इस गेम को जीत ले, वरना कोई इस गेम से नहीं निकल सकता। तो शायू के मास्टर फैन कहते हैं कि शायू को तो बचपन से ही ये गेम खेलने का शौक था और वो हमेशा मुझसे जिद किया करता था कि मास्टर मुझे ये बोर्ड गेम सिखाएं, और मैंने उसे बोर्ड गेम के सारे पैतरे सिखाए हुए हैं, जैसा कि कैसे उसने अपने दुश्मन को मारना है और कैसे बचाना है। तो मास्टर बेन बोलते हैं तब तो शायू ये गेम कभी नहीं जीत सकता। मास्टर फैन की ये बात सुनकर शायू के मास्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरी काबिलियत और मेरे पढ़ाने पर शक कर रहे हो? तभी उनके साथ वाला बंदा उन्हें समझाता है कि आप गुस्सा ना करो, मास्टर बेन तो नॉर्मल गो गेम और फॉरबिडन लैंड में होने वाली गो गेम में फर्क बता रहे हैं, प्लीज आप गुस्सा ना करें। आगे मास्टर बेन बताते हैं कि मिस्ट्री स्कूल के फाउंडर हमेशा से हिंसा और लड़ाई के खिलाफ रहे हैं। उनका मानना था कि किसी भी जंग को हिंसा और प्यार से जीता जा सकता है। मिस्ट्री स्कूल तो हमेशा से ही पेस और यूनिवर्सल लव को सपोर्ट करते आया है, यानी कि अगर आपको इस गेम को जीतना है तो आपको मार धाड़ को भूलना होगा। और जैसा कि नॉर्मल गेम में अगर आप एक पीस को ब्लॉक कर दो तो सब पीसेस मिलकर उसे खत्म कर देते हैं, लेकिन इस गेम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इस गेम में अगर आप एक पीस को चारों तरफ से ब्लॉक कर दो तो वो पीस आपकी टीम में आ जाएगा और आपकी तरफ से लड़ेगा, और इसी तरह दोनों टीम्स में से जिस टीम के पीसेस ज्यादा होंगे वो टीम आखिर में जीत जाएगी। तभी शायू के मास्टर फैन मास्टर बैन से माफी मांगते हैं और कहता है कि मुझे माफ कर दे, मैंने बेकार में ही आप पर गुस्सा किया। उधर दूसरी तरफ हम शायू को देखते हैं जो कि गेम खेल रहा था, लेकिन शुरू में तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना है। वो सोचता है ये कैसी गेम है, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस भी की है इस गेम की, लेकिन ये तो मुझसे खेल ही नहीं जा रही, उल्टा मैं इसमें हारता जा रहा हूँ। फिर उसे समझ आता है कि ये गेम शांत होकर ही खेली जा सकती है। उसके बाद वो आस्ता आस्ता गेम में जीतना शुरू हो जाता है। इसके बाद सीन्स टियानमिंग और मिसयू पे शिफ्ट होते हैं। वो भी किंग पाथ पर चलते चलते एक बड़े से हाल में आ जाते हैं, जहाँ हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तभी मिसयू देखती है कि उस हाल की छत पर एक सुराख था, जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी मिसयू को एक आइडिया आता है और वो मिरर को एक स्पेशल एंगल पर घुमाती है, जिससे सूरज की रोशनी एक शीशे से दूसरे शीशे से टकराती हुई पूरे हाल में रोशनी फैल जाती है। तभी टियानमिंग बोलता है वाह तुमने तो कमाल कर दिया। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। मिसयू जाते हुए टियानमिंग को समझा रही थी कि संभल के चलो, यहाँ फॉरबिडन लैंड में हर तरफ ट्रैप बिछे हुए हैं। तो टियानमिंग फौरन बोलता है मुझे सब पता है। इसके बाद वो आगे चलने लगते हैं, लेकिन हमारे हीरो की तो बात ही अलग है, उसको जो काम करने से रोको वो वही करता है। और हम देखते हैं कि टियानमिंग चलते चलते गलती से एक ट्रैप को एक्टिव कर देता है और दोनों को इस बात का एहसास भी नहीं होता। तभी मिसयू को किसी की आहट महसूस होती है और उसे शक होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं होता। ये देख टियानमिंग उससे पूछता है कि मिसयू क्या हुआ? तो मिसयू कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। तो टियानमिंग आगे जाकर देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन वो बोलता है कि तुम जो कोई भी हो बाहर निकल आओ, हमने तुम्हें देख लिया है, ये किंग पाथ है, तुम क्यों यहाँ छुपते फिर रहे हो? ये सुनकर मिसयू हैरानगी से टियानमिंग से पूछती है कि तुमने किसको देखा है? हमने तो किसी को नहीं देखा, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो टियानमिंग कहता है कि मैंने भी किसी को नहीं देखा, ये बात हम दोनों को पता है, लेकिन उसे तो नहीं, मैं तो उसे बेवकूफ बना रहा हूँ ताकि वो बाहर आ जाए, और अगर वो यहाँ होगा तो खुद ही बाहर आ जाएगा। जब बाहर कोई नहीं आता तो टियानमिंग बोलता है देखा, यहाँ हमारे और इन स्टैचूज के अलावा कोई नहीं है। ये कहकर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते एक बड़े
बड़े स्टैचू के सामने पहुंच जाते हैं। अब यहाँ शायू को दिखाया जाता है जो यहाँ गेम खेल रहा था, लेकिन वो गेम में मजीद हारता ही जा रहा था और इतनी देर खेलने के बाद वो एक चाल भी सही से नहीं चल पाता। अब जबकि शायू लगातार गेम हार रहा था, इस वजह से शायू के दोनों तरफ दीवारों से एरो निकलकर बाहर आने लग गए थे और जैसे जैसे शायू ये गेम हार रहा था, एरो स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब शायू बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यानी कि शायू की जिंदगी अब खतरे में थी और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि क्या शायू बोर्ड गेम को जीत पाएगा या फिर वो एरो के बीच फंसकर मारा जाएगा और टियानमिंग ने जो ट्रैप एक्टिव कर दिया था वो क्या है और वो उससे कैसे बच पाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।